जय हिंद, भारत माता की जय। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश महसी महाराजगंज में हैं। जो ये तहसील है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं तहसील है। लगातार यहाँ अगर देखा जाए जो विवाद होने के बाद लगातार पुलिस का एक्शन यहाँ पर जारी है। हर एक दबंगों को धर दबोच कर उनको जेल के सलाखों तक भेजा जा रहा है। हम बात करेंगे राम गोपाल जो खत्म हो चुके हैं, उनके परिजनों को लगातार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर देखा जाए तो वहां पर उनको आश्वासन दिया गया है कि 10 लाख रुपया मुआवजा और आपको एक आवास दिया जाएगा, प्लस अगर देखा जाए तो घर में एक नौकरी भी दिया जाएगा। लगातार यहाँ अगर हम देखें तो पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद आप लोगों को नजर जरूर आ रहा होगा। जो पूरी तरीके से देखा जाए तो शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बना हुआ है। किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शांति व्यवस्था में पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और काफ़ी अगर देखा जाए तो पुलिस बल के साथ में अगर देखा जाए तो महाराजगंज की हम बात करेंगे तो 12 जिले के पुलिस लगातार इस जगह है और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शांति व्यवस्था बनाने में लगी है कि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना पाए, ना तो किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। लगातार वो तस्वीरें हम लोग महाराजगंज से वो आप लोगों को तस्वीरें दे रहे हैं। जो देखा जाए तो महाराजगंज में लगातार पूरी तरीके से देखा जाए तो शांति व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखने की बार बार इजाज़त दी जा रही है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा वीडियो ना सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए जिससे दोबारा हंगामा हो सके। इसीलिए सभी लोगों को चेतावनी दी गई है, जो भी है शांति व्यवस्था बनाए रखें। हरमिल मिश्रा मेरा नाम है। तो 3 दिन पहले जो हादसा हुआ, कौन थे आपके और किस तरीके से उस मामले में कार्रवाई हो रही है? हमारे भाई थे वो छोटे। उनका क्या नाम था? राम गोपाल मिश्रा। कैसे क्या घटना हुई है पूरी जानकारी? पूरी जानकारी तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि वहाँ पर गोली पथराव होने लगा, इसके बाद में खींचकर मेरे भाई को गोली मार दी गई घर में खींचकर। उन लोगों का नाम बता सकते हैं? नाम तो हम अब्दुल हामिद के लड़के हैं, अब्दुल हामिद के लड़के। नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर खींच लेंगे? अंदर जो लाश मेरे भाई जो निकाले थे तो उनके घर से लाश मेरी बरामद हुई थी। उनके घर छत पर से निकाले थे लाश को। तो गोली लगी थी और कोई घटना उसके साथ हुई थी? तो गोली लगी, उनके नाखून खींचे गए, उनके ऊपर धारदार चाकू से वार किया गया, जिससे वो तुरंत ही वहां पर खत्म हो गए थे। कल मुख्यमंत्री से आपके परिवार वाले मिले थे? हाँ, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? बस यही आश्वासन दिया है मुझे कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, उन आदमियों को सजा दी जाएगी, बस इतनी ही। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मदद की जा रही है? हाँ, मदद की जा रही है कि 10 लाख रुपया मिले हैं और कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है, और जो राम गोपाल की पत्नी है उनको नौकरी मिलने की उन्होंने कहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह मेरे भाई को मारा है उन लोगों ने, उसी तरह उनको मारा जाए, उनका घर गिराया जाए, बस। आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं? दबाव कोई नहीं है मेरे पास, मेरे पर। कैसे क्या घटना घटी, कुछ आपको जानकारी है? जी सर, यहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए वो गए हुए थे, तो उनके माताजी के जैसे गाना जैसे बजता है, जैसे भक्ति गीत बजाए जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने आके वहाँ का प्लग खींच दिया, डीजे का जो है प्लग खींच दिया। इस पे वार्ता हुई। इसी बात को लेकर उन्होंने आक्रोश होकर माताजी के ऊपर पथराव चालू कर दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। हाथ टूटने की वजह से इन लोगों में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक झंडे को, उनके घर का जो झंडा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। उस झंडे को तोड़ते ही उन लोगों ने खींच के अंदर और गोली मार दी। गोली मारने के बाद में उनको करंट भी लगाया गया, उनके पैर के नाखून भी प्लास से नोचे गए, और गोली तो शरीर के अंदर इतनी छलनी कर दी गई थी कि शरीर में कोई गोली के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप लोगों ने अगर कवर किया होगा तो फोटो देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे निर्मम हत्या उनकी की गई है, ऐसे की नहीं जाती, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए था उन लोगों को। प्रशासन के द्वारा आपको प्रशासन के आपको आश्वासन मिला? जी, आश्वासन तो दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और
जो होएगा मतलब जो हो सकता है वो किया जाएगा। घर को 10 लाख की आर्थिक मदद भी की गई है, आवास भी दिया गया है, एक शौचालय भी दिया गया है, एक नौकरी देने की भी उन्होंने घोषणा की है कि परिवार में एक नौकरी एक जन को दिया जाएगा। इसी के द्वारा आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है? नहीं, दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, बट भाई डर तो है हम लोगों में कि अगर आज डर ये है कि अगर आगे से हम लोग ऐसे ही अगर कोई कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा, अगर आगे फिर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों पे फिर ऐसे आक्रमण हो सकता है। कितने भाई थे? भाई ये 3 भाई थे, तो एक भाई की पहले ही देहांत हो चुका था, दूसरा भाई ऐसे मारा गया, आप लोगों ने देखा ही है। जो भाई अभी हैं तो बताने के हालात में नहीं है, क्योंकि वो दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या मामला। अब हम लोग यही चाहते हैं कि उनको जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे इनकाउंटर उनका भी होना चाहिए, और वहाँ पर जो नाम रखा गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उनका इसमें एक स्मृति बननी चाहिए, जिससे उनका एक प्रतिमा लगाया जाना चाहिए राम गोपाल मिश्रा जी का, और वो महाराजगंज का नाम ही बदल देना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए गोपालगंज चौराहा। क्योंकि हम लोग उनको याद करें, सदैव देखें कि हाँ, अगर हम चौराहे पे जाएं तो हम लोगों को ये जरूर लगे कि हम यहाँ पर आए हैं, अपने मामा के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये चौराहा उनके नाम से जाना जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने घर की स्थिति तो आप लोगों ने देखी है, खबर किया हुआ, देखिए कैसे स्थिति में रहते थे, कैटरिंग करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। आपने पिताजी को भी देखा, उनकी माताजी को भी देखा है कि कैसी हालात में वो लोग हैं। वो क्या करते थे? कैटरिंग करते थे भाई, जैसे खाना वाना बनाना, आप लोगों के यहाँ पे कार्यक्रम में जाके खाना बनाना। और उनका आर्थिक स्रोत नहीं था? जी, कोई स्रोत नहीं था, ना कोई आय थी, ना कोई नौकरी थी, बस यही था कि कमा के लाना, जितना लाना उतना खिलाना अपने परिवार। थोड़ी सी खेती है, बड़े भाई उनकी खेती, थोड़ी सी जो खेती है उसमें खेती करते हैं, वो बाहर से जो कमा कर लाते हैं वो खाते पीते हैं, बस यही सब होता है भाई जी। जी जी सर, प्रशासन देखिए, प्रशासन अगर प्रेजेंट समय में वहाँ पे मौजूद होता तो ऐसी घटना ही नहीं घटती, क्योंकि प्रशासन ना होने की वजह से वहाँ पे जैसे 10 गांव की मूर्तियां आती हैं, 10 गांव की मूर्तियां आती हैं, 4 कांस्टेबल थोड़ी ना वहाँ पे कवर कर पाएंगे, 4 कांस्टेबल से नहीं हो सकता है। वहाँ पे कम से कम उन लोगों को 100-150 की तादाद में फोर्स रखनी चाहिए थे, जिससे ये घटना नहीं घटती। लेकिन प्रशासन की ढील तो बहुत ज़्यादा रही है। प्रशासन ने क्या किया कि हमारे बंधु जो मदद करने जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज कर दी, इसके वजह से उनके साथ ये कांड हुआ, और 20-25 मिनट तक कांड चलता रहा। हम राम गोपाल मिश्रा जी के गांव में हैं, जहां पर देखा गया था मूर्ति विसर्जन में राम गोपाल मिश्रा का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ये हम कैमरामैन से बताने का प्रयास करेंगे कि ये वही राम गोपाल मिश्रा जी का घर है, जिसमें फूस के मकान में अपना गरीबी का देखा जाए तो पूरी स्थिति में वो जूझ रहे थे। हालांकि यहाँ पर अपना देखा जाए तो आज के कुछ 4-5 महीना पहले उनकी शादी हुई थी, और लगातार हम लोग उस खबर पे बने हुए हैं जो राम गोपाल मिश्रा जी को किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, जो कई राउंड उसको फायरिंग किया गया है, कई जगह का देखा जाए तो गोली लगी है। ये गरीब झोपड़पट्टी में रहते थे, जो देखा जाए 4 भाई थे, और 4 भाई के बीच में अगर देखा जाए राम गोपाल मिश्रा उसी में से अगर देखा जाए तो उस दंगा में देखा जाए तो दंगा में ख़त्म हो चुके हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उनकी वाइफ क्या बयान दे रहे हैं। मांग बस इतनी है कि खून के बदले खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप गोपाल मिश्रा की पत्नी? जी। कैसे हादसा आपको पता चला था, क्या हुआ था? उन्हें गोली लगी थी, हम उनके साथ नहीं थे, वो अपने भाइयों के साथ थे, हम अपने घर पे थे। हमें कॉल आई थी, तब हम अपने छोटे भाई को लेके गैरेज पहुंचे थे। वहाँ पे देखा एकदम खून से सने हुए थे, उनकी बॉडी देखी, कपड़े उठा के, बहुत गोलियां लगी थी, चाकू लगा था, पैर देखे तो पैर में नाखून नहीं थे, सब प्लास से निकाल लिए हुए थे। हमें इंसाफ चाहिए। लगभग कितनी गोलियां लगी थी पति को आपके? लगभग 10 से 15 गोलियां। किस बात को लेकर ये इतना बाहर कुछ जानकारी नहीं। कल आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ सहायता की? उनकी बात से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, इंसाफ करने के लिए कहा है, इंसाफ करेंगे। इंसाफ में पूछे क्या चाहिए, खून चाहिए, उन्होंने कहा देंगे। कितने दिन हुए थे आपकी शादी के? 20 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे, 5वां लगेगा। क्या कुछ सहायता दी गई है मुख्यमंत्री के तरीके से? हाँ, सहायता की गई है। क्या क्या कुछ घर के लिए आर्थिक सहायता क्या क्या प्रदान की गई? क्या पैसे दिए,
और जो भी बताया उन्हें ध्यान नहीं। लगातार उनके परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री द्वारा उनको सहायता दिया जाएगा, एक आवास दिया जाएगा, एक शौचालय दिया जाएगा। बात यहाँ तक आ गई तो रामगोपाल की पत्नी को अगर देखा जाए, एक नौकरी को भी उनको बताया गया है कि नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन परिजनों की हम बात माने तो परिजनों का बड़ा आरोप है। परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे लड़के को गोली मारा गया है, उसी तरीके से उनको भी गोली मारा जाए। लोकेश वर्मा के साथ कैमरामैन बहराइच। अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जो उसमें विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि इस क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहां पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, FIRs हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई